नमस्कार। बिहार में मुद्दों पर सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक और मोदी को क्या नीतीश कुमार हरा देंगे? कल तक यह मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट और तेजस्वी के बयान के आसपास था, लेकिन शपथ के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद इशारा करके विपक्ष की उम्मीद बढ़ा दी। 2024 में क्या होगा नहीं होगा ये ललन सिंह को भी पता नहीं था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह भी रहे थे कि अभी से क्या बोलें। लेकिन नीतीश कुमार को यह जरूर पता है कि जो 2014 में आए वो 24 में गारंटी नहीं दे सकते। और इस बयान के बाद सभी संभावनाओं पर विमर्श से पहले हमारी कोशिश उन चुनौतियों को टटोलने और बहस से ज्यादा चर्चा करने की है कि यह कितना आसान है, और अगर आसान ही है तो फिर फॉर्मूला अब तक असर क्यों नहीं कर पाया? कहां यह बॉन्डिंग गड़बड़ा गई? नीतीश की छवि पलट पलट कर चित अवस्था में कब होगी और क्या भविष्य में संभावनाओं की प्रतीक्षा बिहार की जनता कर रही है? 2024 के दंगल में मोदी से मुकाबला कौन करेगा? इसमें जनाधार होगा, लोकप्रियता होगी, काम करने की शैली होगी, साथियों को सम्मान वाला जो क्राइटेरिया है, कई एंगल्स हैं। लेकिन क्या नीतीश सबको जुटाकर कोई बड़ा खेल कर पाएंगे? तो बिहार की राजनीति में खेला होने के बाद से यह चर्चा गर्म है कि नीतीश की नजर अब पीएम की कुर्सी पर है। नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम के चेहरे के तौर पर आगे किया जा सकता है। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश पीएम की दावेदारी को लेकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन 2024 में चुनौती जरूर दे रहे हैं। कमल का साथ छोड़कर नीतीश कुमार अब उस लालटेन को जलाने निकल पड़े हैं जिसे बुझाने की रणनीति ही बिहार वासियों को कभी रास आई थी। और बिहार की जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार का कद बड़ा होता चला गया। लेकिन नीतीश कुमार की चाहत अब और बड़ी हो चुकी है। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी है और खुलकर ये कह दिया है कि जो 2014 में जीते क्या वो 2024 में जीत पाएंगे। सुनिए नीतीश कुमार ने शपथ लेते ही कैसे पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया। 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और विपक्ष को लामबंद करने का प्लान बना रहे हैं, जो अब खुलकर वो बोलने भी लगे हैं। मजबूत करेंगे पूरे देश में, बहुत पूरे तौर पर पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी एक रहे, क्या आप चाहेंगे कि यूपीए के कन्वेनर के आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था। लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश कुमार के बयानों के कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी जैसे बड़े नेता को चुनौती दे पाएंगे? पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सवाल तो ये इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि मोदी हरा देंगे। हालांकि जो कॉन्फिडेंस दिखता है, जो एक नीतीश कुमार के बोलने का अंदाज है, कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन विपक्ष में तो आ ही गए। आप समझिए, बिहार में सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं विपक्ष में आ गया। आप समझिए कहां से जोड़ा इन्होंने, ये तो बिल्कुल 2024 से जोड़ दिया। तो लेकिन बात यह है कि ठीक है, जोड़ भी दीजिए, मुकाबला कैसे कर पाइएगा? पहले तो जो अभी महागठबंधन का स्वरूप है, इसमें जितने दल हैं, 7 दल हैं, इन 7 को लेकर के चलना, सभी की बात सुनना। और इस बीच में इतना आसान तो है नहीं कि सब लोग नीतीश कुमार कहेंगे ए तो सब लोग ए कहेंगे, हो सकता कोई बी सी डी भी बोले। तो ऐसे में एक चुनौती यहीं से शुरू होती है और उसके बाद अगर विचारधारा मिल भी जाती है और अगले समीकरण पर जाते भी हैं तो किसे मनाएंगे? क्योंकि 2024 की जो लिस्ट है, जरा दिखाइए कितने
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जरा उन पर हम जाते हैं। देखिए दावेदारी जरा देखिए। अब इसे देखना और समझना बेहद आसान है। नीतीश कुमार भी इसमें हैं, लेकिन उनसे पहले 5 लोग और हैं, नीतीश मिला के 6। हो सकता है इसमें फोटो हमें बढ़ानी पड़ जाए आगे आने वाले समय में, उसमें भी ये कहना पड़े कि भाई हम भी होंगे, हमारा फोटो क्यों नहीं चला। लेकिन वर्सेस की जहां बात है, टक्कर कहां है, तो टक्कर सिर्फ नरेंद्र मोदी को देनी है। अब देखिए इतने लोग जब मिलेंगे, अलग अलग विचारधारा के हैं, उसमें किसी का मनमुटाव या पहले की केमिस्ट्री ठीक नहीं रही, तो उन्हें कैसे मिलाएंगे। तो एक बड़ी दावेदारी और जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर आने वाली है। अब सबसे टॉप में जो राहुल गांधी है, कांग्रेस राहुल गांधी को हटाकर सोच नहीं सकती, माइनस करके सोच नहीं सकती। ऐसा भी नहीं कि राहुल को माइनस और नीतीश को प्लस करके कहे कि नहीं हाँ आप ही आगे चलिए। यह संभावना आगे कैसे अभी इसकी भविष्यवाणी की जाए, इस पर चर्चा होगी। लेकिन दावेदार जितने हैं 2024 में प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं, उनकी एक जो अभी पहली झलक जो हम दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के बयान के बाद, वो ये दिखती है। तो फिलहाल चलिए चर्चा शुरू करते हैं। प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से, रमाकांत चंदन है वरिष्ठ पत्रकार। सबका एक साथ हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल हैं, परिमल कुमार हैं। परिमल कुमार जी पहली बार हमारी डिबेट में आए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। और सबसे खास बात यहां पर एक चीज कि प्रेमरंजन पटेल और परिमल दोनों प से शुरू होते हैं। ये दोनों पहले प्रेम में थे, दोनों साथ थे, लेकिन आज अलग अलग विंडो में अलग अलग बैठे हैं। मतलब समझिए कि सब कुछ बदल चुका है बिहार में। बात रही कि क्या मोदी को हरा देंगे, तो जरा ये सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं परिमल कुमार जी से। परिमल कुमार जी, क्या जो नीतीश कुमार ने जो बातें कही उसमें 2-3 पॉइंट्स हमने निकाले। उन्होंने कहा कि अब तो विपक्ष में आ ही गए हैं, अब समझिए कि 2024 की तस्वीर वो दिखाने पर बिल्कुल आमादा है और कह रहे हैं कि मजबूत हो जाइए। क्या इक्वेशन है, क्या समीकरण है, क्या चुनौती है, और क्या इतना आसान हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाए नीतीश कुमार एंड टोटल विपक्ष? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार किसी जाति, धर्म या गठबंधन के नेता नहीं है, बल्कि संपूर्ण बिहार के नेता हैं, सर्व स्वीकार नेता है। वो बिहार के प्रगति, विकास और सुशासन के प्रतीक रहे हैं। उनकी स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पर भी है। ऐसी स्थिति में वे प्रधानमंत्री के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध किया है, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर जिस तरह उन्होंने लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की, जिस तरह उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को कड़ाई से पालन करने का प्रयास किया, और यहाँ तक कि जब गठबंधन में रहने के बावजूद भी बीजेपी के लोग आरएसएस के एजेंडा के आधार पर कार्यक्रम चलाना चाहते थे, हमारे जब इतने ही योग्य हैं तो मटेरियल भी नहीं रह पाते। कभी कभी तो मटेरियल वाली पीएम मटेरियल वाली बात को भी दरकिनार कर देते हैं। He is not the material. He is perfect material for PM. And it will ये the तो आप people कह of रहे हैं India ना, will decide. लेकिन इसको साबित करना No, no, होगा, we are not- इसको दिखाना होगा। कैसे? हमने चना भाड़ भी नहीं फोड़ पाता, नीतीश कुमार क्या कर लेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सामने? का एक प्रतिमान स्थापित किया है। हाँ। इस आधार पर तो कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? अभी तो पलटने वाला कीर्तिमान इनके नाम पर हो गया है। लेकिन हमें ये बताइए, थोड़ा सा हट कर बताइए। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ना, जिस पर सभी को विचार करना होगा। जहां तक पलटने का प्रश्न है, तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार विकास की राजनीति करते हैं और वे सब स्वीकार देता हैं, और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के चेहरे पर बिहार कभी भी जरा नया वाला विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश खुद के विकास की राजनीति करते हैं। नो, विकास, और यदि मान लीजिए कि विकास की राजनीति नहीं करते थे, तो इतने लंबे समय तक बीजेपी उनका साथ क्यों दी? और इसके अलावा अभी हाल में जो संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ आयोजित किए गए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे, तेजस्वी को छोड़ देते हैं, ये बात कह के फिर जाकर तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं। आप देखें कि हाल के समय में बीजेपी कोटा के कुछ मंत्रियों ने पैसा लेकर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का काम किया, और नीतीश कुमार ने उसका विरोध किया, उस फैसले को निरस्त करने का काम किया। तो अंतरात्मा की आवाज आ गई कि अब बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। यस, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सरल हो जाता। प्रेमरंजन पटेल जी, अंतरात्मा की आवाज बराबर आती है नीतीश कुमार को, चलते चलते भी आ जाती है। अब देखिए, नीतीश कुमार जी की पता नहीं कौन सा कीड़ा है जो बार बार जो है से काटता रहता है। 2013 में भी गठबंधन तोड़े थे,
और वही कीड़ा कुलबुला रहा था। और चुनाव लड़े थे 2014 में, उस समय भी प्रधानमंत्री को रोकने की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, रोकने की बात कर रहे थे। और बिहार की जनता को इन्होंने सब्जबाग दिखाया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन बिहार की जनता ने उनको केवल 2 सीटों पर सिमटाने का काम किया। मैं तो यहाँ से कहूँगा कि नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव 2 बार लड़े हैं। समता पार्टी 1995 में बनी थी और उस समय अकेले चुनाव लड़े थे। उसमें 7 सीटें समता पार्टी को आई थी, नालंदा जिला से 5 सीटें आई थी, एक जिले की पार्टी थी। 2014 में गठबंधन तोड़ के अकेले लड़े थे, 2 लोकसभा सीटें आई थी। तो जो पार्टियां अकेले चुनाव लड़ नहीं सकती है, लड़ कर करके जीत नहीं सकती है, वो सपना देख रहा हो क्षेत्रीय पार्टी नरेंद्र मोदी के मुकाबला का। और सबसे बड़ी बात है कि ये भविष्यवक्ता तो है नहीं, मौसम वैज्ञानिक तो है नहीं कि 2014 वाले को 2024 में कर रहे हैं कि नहीं रहेंगे। अरे 2024 में कोई मुकाबला नहीं है। 19 में आप ही ने कहा था कि 19 में कोई मुकाबला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। और मैं तो आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा के कर रहा हूं कि 2024 में भी कोई मुकाबला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जिसको भी तैयारी करनी हो या जो सपना प्रधानमंत्री का देख रहा हो, 29 के लिए अभी से तैयारी करे। उसमें अगर कुछ सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भविष्य की बात है। ये शक क्यों है आपका? लंबा परिमल जी अनुभव रहा है, परिमल जी लंबा अनुभव रहा है, लेकिन प्रेम रंजन पटेल डिनाई कर रहे हैं इस बात से। वो कह रहे हैं कि अभी कोशिश करना है कर लीजिए, लेकिन ये सपना अभी सपना ही रह जाएगा। और उधर आरसीपी ने तो कह दिया कि 7 जन्म में नहीं बनेंगे पीएम। बिहार और भारत की जनता बीजेपी के सच्चाई को समझने लगी है। कौन सी इन लोगों सच्चाई? ने बड़े पैमाने पर गठबंधन के अपने साथियों के साथ धोखा किया, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। आप 2020 के चुनाव की स्थितियों को भी देखें, आपको स्पष्ट पता चले जाएगा कि लगभग 50 सीटों। अच्छा परिमल जी, एक चीज हमें बताइएगा, इससे पहले तेजस्वी का साथ yes. जो उन्होंने छोड़ा था, क्या क्या छोड़ा था? हाँ, देखिए एक्चुअली आप परिस्थितियों को जानते हैं। उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर जो कानूनी प्रक्रियाएं चल रही थी, न्यायालय ने उन्हें जो भी नहीं जो भी नहीं, तेजस्वी के ऊपर भी एलिगेशन थे। नहीं, एलिगेशन आप आरोप जवाब नहीं दे पा रहे थे। आरोप तो नीतीश कुमार ने जवाब देने का वक्त मांगा था, हमारे बगल में बैठे जवाब देने के लिए उन्होंने वक्त दिया था, नीतीश कुमार ने नहीं दे पाए। आरोप और यही आधार बन गया कि अंतरात्मा की आवाज नीतीश कुमार की जाग गई और उससे अलग हो गए। इस बार कैसे सट गए? हाँ, आरोप लगे हैं। और जहां तक आरोप लगे हैं या लगाने का प्रश्न है, यह तो पर्टिकुलरली कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय सर्वोच्च है। न्यायालय में हम रमाकांत चंदन जी जरा आइए, ये थोड़ा ये लग रहा है कि हम बहुत कुछ कहते हैं, डिफेंड सही तरीके से नहीं कर पाते। रमाकांत चंदन जी हमें जरा क्लियर कीजिए इसे। मोदी को हरा देंगे नीतीश, और अगर नीतीश हरा देंगे, इतनी कैपेबिलिटी है और मन में इतना उबाल चल रहा है, बयान भी अब देने लगे, कुछ स्पष्ट भी करने लगे, आधार क्या है? हेलो, आवाज आ रही है? तो दरअसल ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप नीतीश जी की बात को 2014 और 24 को इस अंदाज में लेने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हम एक प्रश्न के द्वारा इसका एक जवाब देना चाहते हैं जी, कि अगर कोई 7 बार मुख्यमंत्री बन चुका हो और 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है, तो उसकी राजनीतिक उम्मीद की उड़ान कहाँ होनी चाहिए? तो जो आसपास राजनीतिक गलियारों में जब चर्चा होती है तो 2 बातें और 2 ऑप्शन निकल के आई। एक यह कि वो उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने, दूसरा कि वो विपक्ष के नेता बने और प्रधानमंत्री बने। अब यह बात नीतीश जी को सोचना होगा या उनको बताना होगा जनता को कि क्या थर्ड फ्रंट के लोगों ने उनको सहमति दी है कि आप मेरे कन्वीनर बने। क्या सोनिया गांधी से बातचीत हुई है जिसमें वो आपको नेता मानते हैं? जब पहले ये स्थितियां जब बन जाएगी तब तो आएगा कि मैंडेट उनके पास है कि नहीं है, क्योंकि जब उनके सामने एनसीपी के बड़े नेता लोग हैं, खुद बीजू पटनायक हैं उड़ीसा में, ममता बनर्जी कई बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, ये सब अपने दम पर बने हैं। लेकिन नीतीश जी अभी तक अपने पार्टी के बल पर एक बार मुख्यमंत्री नहीं बन चुके हैं। तो क्या जो अब एक राज्य में मुख्यमंत्री अपने दम पर नहीं बन सकते हैं, उसको क्या इतनी लंबी उड़ान भरनी चाहिए? और अगर भर रहे हैं तो उसके पीछे के तथ्यों को भी जनता के सामने रखना चाहिए। ये सोडा वाटर उबाल है क्या परिमल जी? उफान इस सोडा वाटर वाला उफान है क्या परिमल जी? नहीं, ये वास्तविक उफान है। और
हमारे कैसे? तो नेता आप ने तो कभी तर्क यह दे ही क्लेम नहीं रहे हैं। किया। आप तो साहित्य बांट रहे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कि अगर इसके पीछे तथ्य, कैसे मुकाबला करेंगे बताइए ना। भारत के किस कोने में जाएंगे? भारत के किस कोने में जाएंगे और कौन? अरे लोकतंत्र है, भारत की जनता उन्हें चुनेगी। जिस तरह बिहार में कैसे चुनेगी वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जेडीयू के पास कौन सा फॉर्मूला? बयान देने से भर कार्यों के आधार तो पर, पूछेंगे विकास के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के आधार पर बीजेपी वालों ने समय समय पर उनके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। हाँ। और इसकी परिणति गठबंधन के टूटने के रूप में देखी गई। और ममता बनर्जी मान जाएंगी, राहुल गांधी मान जाएंगे। प्रारंभ में जब हमारी राहुल गांधी कहेंगे नहीं नहीं अब मुझे पीएम नहीं बनना है, अब नीतीश जी अगले पीएम के उम्मीदवार है। देखिए एक्चुअली कोई नेता, कोई व्यक्ति विशेष राजनीति का आधार नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है। सामूहिक रूप से किसी भी व्यक्ति को जनता भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन करती है। तो किसी के मानने नहीं मानने आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम मात्र बीजेपी के आधार पर हमने शासन किया, हमने आरजेडी के आधार पर नहीं। तो मदद तो बीजेपी की रही ना। क्या नंबर आए थे आपके? नेता की स्वीकारता क्या नंबर आए थे बिहार में है और धीरे धीरे विधानसभा इलेक्शन में क्या नंबर आए थे आपके? कर रहे हैं और इनके कार्य द्वारा आप बताइए ना कि जो कार्यक्रम बीजेपी ने कहां साथ छोड़ा आपका? सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए। लाइए जरा प्रेमरंजन पटेल जी को। प्रेमरंजन पटेल जी, हमसे अच्छा बेहतर ये होगा कि आप अपने सवालों को पूछ लें। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हम सबको लेकर चल रहे हैं और हमने बहुत कुछ किया, तो क्या नहीं किया जरा गिनवाइए इन्हें फिर। इस तत्व को भी ध्यान रखें, भारत में शासन करने का अधिकार किससे लाइए स्क्रीन पर लाइए प्रेमरंजन पटेल जी। संविधान में आस्था हो, है ना? नो नेवर। जिसे संविधान में आस्था हो, बीजेपी को संविधान में आस्था नहीं है। हाल में इन लोगों ने बीजेपी जब जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित की थी, इन्होंने आप कह सकते हैं पटेल जी अपनी बात के अस्तित्व को चुनौती दी। विवेक जी, बातें सामने आ गई कि जो पार्टियां स्वयं अपने बलबूते पर चुनाव न लड़ सके, और सबसे बात है कि भरोसा, अब जिन पार्टियों के ऊपर भरोसा हो, जो एक डाल पर लगातार बैठा हो, और ये तो लगातार जो है से दल बदलने के जो है से आदी हो गए हैं। 13 में कौन सा कारण था? कोई कारण नहीं था। एनडीए को छोड़ करके जाना, बीजेपी कैसे ये सोचने लगी कि शामिल होना, और 17 में बीजेपी कैसे ये सोचने लगी कि जब वो आरएसएस के एजेंडा को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोगों ने नीतीश कुमार की स्वीकार करके चुनाव स्वीकार करेंगे। नीतीश कुमार नैतिकता की तैयार नहीं थी, राजनीति करते हैं। वो लोकतंत्र तांत्रिक मूल्यों की राजनीति करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत की जनता पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी को नकारेगी और भविष्य में नीतीश कुमार ही भारत में प्रधानमंत्री के एकमात्र विकल्प होंगे। मात्र 43 इन्होंने हमारे पीछे इसको कंक्लूड करते हैं। रमाकांत जी के पास एक बार चलते हैं। एक मिनट रुकिए रमाकांत जी, जरा हमें बताइए, ये फॉर्मूला बता नहीं पा रहे। जेडीयू बता कुछ नहीं पा रही है। जेडीयू ये जरूर कह रही है कि 2024 इशारों में कभी ऐसे कभी वैसे, लेकिन कैसे? धर्म का पालन नहीं किया। कैसे? मणिपुर में हमारे सबसे बड़ी बात है कि स्वीकारिता की बात है ना। सुचिता वाली बात तो देख ली जनता ने। अब है स्वीकारिता की बात, तो स्वीकारिता कैसे होगी? तैयार किया और इसी प्रकार के प्रयास पर बिहार में भी ये करने का प्रयास कर रहे हैं। रमाकांत जी को बोलने के बिहार की स्थिति अलग है। बिहार की जनता सब कुछ जानती है। रमाकांत जी बहुत मौका दिया गया है ना। इन्हें अपने सोच में परिवर्तन करना चाहिए। इनके संविधान में घोर आस्था रखनी चाहिए, है ना। कहीं के रहे नहीं रहे। ठीक है रमाकांत, वर्तमान में अभी आज रमाकांत जी बीजेपी के जो राज्य स्तरीय लीडर थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। अब रमाकांत जी आप सुन पा रहे हैं? केवलम का ही नाम लेना चाहिए। ये तो विश्वासघात है ना। नहीं विश्वासघात कैसे? आप बिहार जनमत तो नीतीश कुमार के साथ थे। 2005 से जनमत जनादेश नीतीश कुमार के साथ है और ये स्वीकार नहीं करते हैं। यही का जनमत के आधार पर ही, जनादेश के आधार पर ही जहां भी नीतीश कुमार जाते हैं वहां उनकी सरकार बनती है। आखिर यदि इतनी विश्वसनीयता का अभाव था, इनको जनाधिकार नहीं था। 7 पार्टियों को लेकर 8वीं बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि एकजुट होना होगा। ये ऐलान किया है उन सभी दलों के लिए जो बीजेपी के विचार से अलग विचारधारा रखते हैं। तो फिलहाल नीतीश पीएम मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, ये सवाल है। कैसे कर पाएंगे? नीतीश से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हालांकि जितने चेहरों की लिस्ट हम चला रहे हैं कि 2024 तक ये लिस्ट जो 6 से 12 भी हो सकती है। सभी के अपने अपने दावे हैं कि हम भी पीएम बनेंगे। कैसे
कैसे बनेंगे, आधार कैसे है, लोकप्रियता या फिर काम करने का तरीका, जनाधार, बहुत सारे पैमाने हैं जिस पर आपको खरा उतरना होगा पीएम मोदी के सामने खड़ा होने के लिए। ये 100 बात की एक बात है। खबरें लगातार जारी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। 14 में मिला, अब 24 है ना फिर, तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष।